हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय सेल्फ टीचर मिश्रा। आज हम जो है क्लास 9th का हिस्ट्री का सेकंड लेसन सोशल सीरीज में यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने जो है रशियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, अब हम रशियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं रशियन सोसाइटी के बारे में। यहाँ का बताया गया कि सबसे पहले यहाँ बताया गया रशियन सोसाइटी उस वक्त कैसी थी और किस प्रकार से लोग जो है देखना है कि रशियन सोसाइटी में लोग जो है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को एडप्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या किस हिसाब से उनकी जो सोच थी सोशलिज्म को लेकर, इसी को हम आगे देखने वाले हैं। रशियन सोसाइटी में सबसे पहले दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जाएगा कि सिटीज में रशियन सोसाइटी कैसी थी, शहरों में सोसाइटी का क्या हाल कंडीशन था। तो यहाँ क्या बताया गया कि वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेज एंड सेटल इन सिटीज। वर्कर्स जो थे वो माइग्रेट कर रहे थे, आपके गाँव से आ रहे थे शहरों की ओर। अब ये गाँव से शहरों की ओर क्यों आ रहे थे, इसको हम आगे कंट्री साइड में जब पढ़ेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या कारण था। तो ये तो मान लीजिए यहाँ आ गए काम की तलाश में, और यहाँ पे क्या हुआ, दे वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। यहाँ वर्कर्स जो थे उनको स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया। मतलब कहने का क्या है, जैसे कुछ वर्कर्स हैं तो कुछ वर्कर्स जो अलग अलग काम सेक्शंस में काम करते हैं, तो कुछ वर्कर्स जो थे जो मेटल्स वगैरह का काम करते थे, जैसे आयरन स्टील वगैरह के जो वर्कर्स थे वो लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। क्यों? क्योंकि आयरन और स्टील वगैरह के काम में ज़्यादा थोड़ा सा स्किल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये वर्कर्स जो है वो उनके काम के अकॉर्डिंग जो वो डिवाइडेड थे, कुछ सुपीरियर थे, कुछ अपने आप को छोटा मानते थे, कम करते थे। तो इस प्रकार से वर्कर्स जो थे वो डिवाइडेड थे। अब ये वर्कर्स जो है गांव से माइग्रेट होकर शहर में आए, तो उनके साथ कुछ महिलाएं भी आई थी, बिल्कुल आई थी। और तो क्या हुआ, वुमेन्स मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1940। 1914 आते आते जो है वर्कर्स का जो संख्या थी फैक्ट्रियों में, उसमें 31% जो महिलाओं ने भी कवर कर ली। मतलब 31% महिलाएं भी जो है फैक्ट्री में काम कर रही थी। लेकिन उनके साथ क्या था कि बट दे वेर पेड लेस देन द मेन। लेकिन उन्हें पुरुषों की अपेक्षा हमेशा तनख्वाह जो है वो कम मिलती थी। अब ये तनख्वाह क्यों कम मिलती थी, तो पहले क्या था, पहले की सोसाइटी में ऐसी मान्यता थी, लोग जो है वो सोसाइटी को पुरुष प्रधान सोसाइटी मानते थे, और साथ ही साथ उनको ये मानना था कि पुरुष जो है वो महिलाओं से ज्यादा सुपीरियर होते हैं, दे आर मच स्किल्ड एंड मच टैलेंटेड। तो ऐसी सोच के कारण जो है वहाँ पे महिलाओं को हमेशा कम वेज वगैरह दिया जाता था। तो उसके बाद क्या था कि नो डाउट डिविजन्स वेयर देयर, बट वर्कर्स यूनाइटेड टू स्ट्राइक वर्क अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑन डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड और वर्क कंडीशन। अब ये इसमें कोई डाउट नहीं था कि वर्कर्स जो है वो आपका उसमें डिवीजन नहीं था, भाई डिवीजन था, उनके स्किल के आधार पर उनको अलग कर दिया गया था। मतलब कुछ ज्यादा सुपीरियर थे, कुछ कम सुपीरियर थे, उनमें डिविजन्स विद्यमान है। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा एकजुट हो जाते थे, एक हो जाते थे। जरूरत कैसे पड़ती थी, जैसे कि स्ट्राइक के टाइम पे, जब कभी स्ट्राइक का टाइम आता था, जैसे आंदोलन वगैरह करना था, हड़तालें वगैरह करनी थी, तो ऐसे कंडीशन वर्कर्स जो थे वो सभी एक हो जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे कि जैसे आप लोग क्लास 9th में हैं, ठीक है, आप क्लास 8 को पास करके 9th में आए हैं, जब आपका अलग अलग सेक्शन हुआ था, जैसे 8A 8B 8C ऐसे सेक्शन अलग अलग हुआ करते थे। तो जब कभी भी क्लास 8 में कंपटीशन की बात आती होगी जैसे, तो उसमें क्लास A B C सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे, भाई नहीं हमको जो है उनसे ज्यादा बेटर करना है, हमें उनसे जीतना है। तो कंपटीशन का लेवल हमेशा रहता था, और अक्सर होता भी है क्लास में कि इस क्लास के मार्क्स कितने आए, वो किसी स्पोर्ट्स में वो सेक्शन जीता है या हमारा सेक्शन जीत रहा है, ऐसे कंपटीशन होता है। लेकिन जब कभी भी 8 क्लास वर्सेस 9 क्लास की बात आएगी, तो सारे सेक्शन के जो बच्चे होंगे वो सब एकजुट हो जाएंगे। 8 सेक्शन पूरा एक हो जाएगा, 9 सेक्शन एक हो जाएगा, ताकि वो अपने क्लास को जो है जिताए, ना कि सेक्शन को। तो उसी प्रकार से इन लेबर्स का भी हाल था कि भले ही स्किल के अकॉर्डिंग जो है डिवाइडेड थे, लेकिन जब कभी भी स्ट्राइक्स की बारी आती थी तो हमेशा एकजुट हो जाते थे। और इस स्ट्राइक किसके खिलाफ करते थे, अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑन डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड और वर्क कंडीशन। जैसे वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन पे जो है वो सुधार ना आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है उस समय, और साथ ही साथ उनके वो अगर कोई डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड अगर पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो हमेशा स्ट्राइक करते थे कंपनी के खिलाफ, उनके जो ओनर्स थे। और फिर ऐसी कंडीशन स्ट्राइक के समय पे सारे जो आपके वर्कर्स है वो सब लोग यूनाइट हो जाते थे। तो इस प्रकार से तो ये तो हमारी रशियन सोसाइटी थी आपके शहर में। लेकिन गांव में, कंट्री साइड में जो है इसकी सोसाइटी कैसी थी, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद जो है रशियन सोसाइटी कंट्री साइड में कैसी थी वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखें कि पीजन्स कल्टिवेटेड देयर लैंड्स एंड मोस्ट लैंड्स आर ओन्ड बाय नोबल्स एंड द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च।
अब यहाँ जैसे पिछली बार हमने बताया कि शहरों में क्या जो वर्कर्स थे वो सभी जो है अब कहाँ जा रहे थे, आपके जा रहे थे कहाँ पे, मतलब गांव से सीधा शहर की ओर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? सबसे पहला कारण ये था क्योंकि यहाँ पे जितनी मोस्ट ऑफ लैंड जो थे वो नोबल्स और क्राउन्स और चर्च वगैरह के द्वारा जो है उनके अंडर में थे, तो उनके पास जो है काम नहीं रह गया था, तो काम की तलाश में जो है वो शहरों की ओर जा रहे थे। यहाँ पे जो पीजेंट थे वो क्या करते थे, जमीन पर कल्टिवेशन का काम करते थे, और उसमें से अधिकांश जमीनें जो थी वो आपके नोबल्स की, यानी कि जो पादरी, जो आपके बड़े उच्च वर्ग के लोग थे उनके पास, जो राजसीय वर्ग थे उनके पास, और साथ ही साथ जो चर्च वगैरह के पादरी वाले संघ के जो लोग थे उनके पास जो है वो थी, उनके अंडर में थी। और यहाँ पे लाइक वर्कर्स पीजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड, जिस प्रकार से शहर में वर्कर्स उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे, उसी प्रकार से यहाँ गांव में भी जो है या कंट्री साइड इलाके में भी यहाँ पे पीजेंट जो है वो डिवाइडेड किए गए थे अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर। जैसे यहाँ पे जो किसान थे वो भी दो कैटेगरी के थे। जैसे कुछ किसान थे जिनके पास जो है खुद की अपनी जमीनें थी, तो वो अपनी जमीन पे काम करते थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी, वो जो पीजेंट्स जो नोबल्स वगैरह है उनकी जमीनों पे जाकर काम करते थे। तो जिनके पास खुद की जमीन थी वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पीजेंट में जो है वो डिवीजन था। और क्या बताया गया कि रशियन पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबल्स बट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन दे रेस्पेक्ट अ नोबल्स। अब यहाँ क्या गया कि रशियन जो पीजेंट थे वो उनके साथ देखा गया कि वो नोबल्स वगैरह को बिल्कुल भी उनका रेस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था उस समय की अगर बात की जाए तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो लोग अपने यहाँ के जो नोबल्स थे उनकी रेस्पेक्ट करते थे। क्यों करते थे? आप एक बार फ्रांस रेवोल्यूशन को दोबारा से याद करेंगे तो आपको याद होगा उसमें जो है रॉस्पियर और वगैरह कुछ ऐसे लोग थे जो क्या कहते हैं फ्रांस के जो रेवोल्यूशन हो रहा था उस समय उन्होंने जो नोबेलिटी के थे ग्रुप के, और उन्होंने इनका जो है काफी सपोर्ट किया था और उनके साथ जो है इस लड़ाई में वो लड़े भी थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने उसको साथ भी दिया था, इसलिए जो है वहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पीजेंट जो थे वो नोबल्स वगैरह की सपोर्ट उनको जो है उनकी रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ रशिया में क्या था, रशिया में जो है पीजेंट जो है उन नोबल्स का जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि बिकॉज रशियन पीजेंट वांटेड लैंड फ्रॉम द नोबल्स। जो रशियन पीजेंट्स है वो क्या चाहते थे कि जो नोबल्स है उनकी जमीनों को कब्जा करके रखा हुआ है उससे वो वापस ले सके, और ताकि अगर उनको ऐसा लगता है अगर उनकी जमीन उनको वापस मिल गई तो वो आसानी से उनकी सारी प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी, और इसी वजह से जो उनसे वो नफरत करते थे। रशियन पीजेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। यहाँ क्या कहा गया कि रशिया के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो यूरोप के अन्य जो फार्मर्स थे उनसे अलग थे। कैसे अलग थे? कि दे वर्क बाय पोलिंग देयर लैंड टुगेदर एंड डिवाइड द आउटपुट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये लोग क्या करते थे कि जैसे कुछ फार्मर्स मैंने बताया कि जिनके पास खुद की अपनी जमीनें होती थी, तो इनका क्या मानना था, जैसे कार्ल मार्क्स और के जो भी और फ्रेडरिक चैंड्रिच, इनकी जो विचारधाराएं थी सेम वही चीज है यहाँ पे। जैसे उनका मानना था कि सारी सोसाइटी को एकजुट होकर काम करना चाहिए और जो फायदा हो उसको सभी लोग आपस में आवश्यकता अनुसार बांट लें। तो इनकी भी ये नेचुरल इनके अंदर इक्वालिटी थी कि इनका ये मानना था कि ये लोग क्या करते थे, जो छोटे छोटे खेत जिसके पास जो थोड़ा बहुत जमीन होती थी उन सबको इकट्ठा एक जगह करते थे और उन सब कुछ खेत को एक में मिला लिया जाता था। उसके बाद जो है सभी लोग मिलकर खेती करते थे और जो उसमें से फिर आउटपुट निकलता था, जो प्रोडक्शन होता था, उसको सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार उसे बांट लिया जाता था। तो इस ढंग से ये यूनाइटेड थे और इसी वजह से ये अन्य यूरोपियन पीजेंट से जो है डिफरेंट थे। तो ये तो इनकी विचारधारा थी। तो इस प्रकार से हमने रशियन इकोनॉमी को पढ़ा, रशियन सोसाइटी को पढ़ा, शहरों में किस प्रकार से रशिया के पेजेंट वर्कर्स का क्या हाल है, कंट्रीसाइड में क्या हाल था, ये सारा हमने पढ़ा है। अब इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से सोसाइटी और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है देखने को मिल रहा है कि हमारे ये सोशियोलॉजी की आइडियोलॉजीज जो थी वो उसको लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये सोसाइटी में सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो और भी किस प्रकार से सपोर्टिव और मजबूत हो रही है, कैसे और आगे लोग उसको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। थैंक यू।